खबर यह कि अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल अपना फिर से गौरवशाली स्थान प्राप्त करे। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है और इससे पहले वो दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी पर यह बड़ा हमला किया और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं ममता बनर्जी। बंगाल की महान भूमि चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। बंगाल के दौरे पर है मिशन बंगाल और दूसरा दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण। और शुरुआत अपने दौरे की उन्होंने की, साथ ही मंदिर गए दक्षिणेश्वर, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। रविंद्र मेरे साथ जुड़े हुए इस वक्त कोलकाता से। रविंद्र, बड़ा हमला अमित शाह की तरफ से, सीधे आरोप ये कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह इसी दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करके निकले और जैसा कि उन्होंने आपने दिखाया भी दर्शकों को, तो जाहिर तौर पर अमित शाह यही संदेश देना चाहते थे बंगाल की जनता को 2021 लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले कि बंगाल सनातन प्रक्रिया जरिए धार्मिक, सांस्कृतिक ये केंद्र रहा है, कला और शिक्षा केंद्र रहा है। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में ममता बनर्जी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को या फिर दुर्गा पंडाल को या फिर कुछ न कुछ हिंदुत्व की बात करते रही हैं। तो उसकी काट के रूप में आप देख सकती हैं कि जो आज बयान दिया है अमित शाह ने, वो उसकी कहीं ना कहीं एक संकेत देने के लिए कि स्यूडो हिंदुत्व से बेहतर है कि जो ओरिजिनल हिंदुत्व है, ये बीजेपी के नेता हमेशा कहते रहे कि जो हम ओरिजिनल हिंदुत्व की बात करते हैं और अब जो तुष्टीकरण की बात करने वाले धीरे धीरे अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो जनता हम पर विश्वास करेगी, न कि उस पर। और यही वजह है कि उन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक महिमा का गुणगान करते हुए ये संकेत दिया कि आज बांग्लादेशियों का साथ जो जिस तरह से तुष्टीकरण अपनाई जाती है और बाकी लोगों के साथ भेदभाव की जा रही है, कहीं ना कहीं ये बंगाल उससे मुक्ति चाहिए और ये बंगाल से मुक्ति केवल बीजेपी दे सकती है। और खुद मोर्चा संभाले हुए गृह मंत्री अमित शाह कल भी आपने देखा कि बंगाल में बांकुड़ा में गए थे, कई कार्यक्रम, आज भी कई कार्यक्रम है और आने वाले दिनों में वो बंगाल और कोलकाता में ही मोर्चा संभालने वाले। और बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि अगर ममता बनर्जी की सियासी टक्कर लेना है तो अमित शाह जैसे कद्दावर नेता ही ले सकते हैं। और जिसकी बात आप कर रहे हैं रविंद्र, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, शायद इसीलिए उन्होंने ये बात भी आज ऐड की, ये बात भी आज उन्होंने जोड़ी अपने इस पूरे बयान में, हमला करते हुए कि गौरवशाली जो स्थान रहा है पश्चिम बंगाल का, वो किस तरह से ममता बनर्जी के राज में खोया, उसे वापस दिलाना होगा पश्चिम बंगाल को। बिल्कुल, आप देखिए कि जब सीपीएम का यहाँ 30 साल का शासन था, आरोप लगा और कई उसके प्रूफ भी दिखे कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थापित हुए। उसके बाद जब टीएमसी का शासन आया तो उनको और संबल मिला और किस तरह से यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी नेताओं ने आरोप भी लगा कि हत्या हो रही है, उसमें वही लोग इसमें शामिल रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी टक्कर जमीन पर लेने के लिए गौरवशाली इतिहास बताते हुए, अतीत बताते हुए यहाँ की जनता को भरोसा देना कि उन सभी काले दिनों से मुक्ति मिलेगी और गौरवशाली अतीत को बीजेपी वापस लाएगा बंगाल में। ठीक है, आप नजर रखिएगा। इस दौरे से जुड़ी और जानकारी भी हम रविंद्र आपसे आगे लेते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.